अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ हारिस शेयर कर रहे हैं। हारिस कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। मैं आपके साथ मेरे दादा अबू की ज़िंदगी में पेश आने वाला एक सच्चा खौफनाक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। एक ऐसी खौफनाक कहानी जो हमारे दादा अबू ने हमें सुनाई थी। मेरे दादा अबू का जो गांव था वो चीचावतनी के करीब था। वो बताते हैं आज से 30-35 साल पहले की बात है। उनके गांव में जश्न बहारा पर जिस तरह से सर्कस लगता है वैसे वहाँ पर सर्कस और उसके साथ मेला लगा करता था। दूर दूर गांव और इलाकों के लोग उस मेले में शिरकत करते थे। बहुत से लोग वहाँ पर जानवर लाकर उनकी नुमाइश किया करते थे। बहुत किस्म के वहाँ पर सर्कस में खेल होते थे। यहाँ तक कि वहाँ पर कभी कभार जादूगर भी आया करते थे जो मुख्तलिफ किस्म के करतब दिखाया करते थे। बहुत मशहूर वो सालाना मेला हुआ करता था। वो कहते हैं इसी तरह से हम लोगों के गांव में जश्न बहारा का मेला सजा। इस बार वो मेला एक गवर्नमेंट स्कूल के बैक साइड पर एक ग्राउंड था जो कि बिल्कुल गांव का बैरूनी हिस्सा बनता था। उसके सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े दरख्त और वीरान इलाका था। उस जगह पर उन लोगों ने टेंट्स लगाकर वो जैसे पूरा एक सिस्टम होता है जो उनका सर्कस का और मेले का, वो वहाँ पर उन्होंने लगाया। जोक दर जोक लोग वहाँ पर मेला देखने जाया करते थे। 11 दिन वो मेला वहाँ पर लगा करता था। हम लोगों के बहुत से दोस्त दूसरे गांव से आते थे उस मेले में शिरकत करने के लिए। वो मेला रात को 9 बजे बंद कर दिया जाता था। उसकी हिफाजत के लिए गांव के कुछ लोगों को मामूर किया गया था और उनको वहाँ पर बाकायदा इस तरह से टेंट फराहम किए गए थे कि जिस पर वो रात गुजारते थे और वहाँ पर पहरा देते थे। उन लोगों में से हमारे दादा अबू के भी एक कज़न थे जो वो पहरा देने वाली टीम में शामिल थे। 2 टेंट लगाए होते थे, एक मेले के एक हिस्से की तरफ, दूसरा दूसरे हिस्से की तरफ, कि रात के टाइम वहाँ पर कोई चोरी का काम ना हो सके। वो बताते हैं हम लोग बड़े हैरान हुए। पहले दिन ही जिस टाइम मेले को बंद किया गया लोग वहाँ से चले गए। सारे जानवर भी उनके पिंजरे में थे। हर चीज़ वहाँ पर बंद थी। बिल्कुल सन्नाटा और अंधेरा था। हम लोग अपने टेंट में थे और बाकी दूसरे लोग अपने टेंट्स में थे। एकदम से वहाँ पर शोर शराबा शुरू हो गया। हम लोग बड़े हैरान हुए कि हम लोगों के सामने गांव के सब लोग गए हैं और हम लोगों ने अपने हाथ से ये सारी जगह बंद करवाई है, फिर ये शोर शराबा कहाँ से आ रहा है? मेरे दादा अबू के कज़न टेंट से बाहर निकले ये देखने के लिए कि बाहर जाकर देखते हैं। पुराना दौर था, लालटेन उन्होंने ली, वो वहाँ से निकले और वहाँ का चक्कर काटने लगे। वो क्या देखते हैं, स्कूल वाली तरफ जो बड़े बड़े दरख्त हैं वहाँ से बिल्कुल यंग लड़कियाँ लाइन बनाकर उस मेले की तरफ जा रही हैं। वो बड़े हैरान हुए जब टाइम देखा, रात के 1:30 बजे का टाइम था। जोक दर जोक वो देख रहे थे कि लड़कियाँ उस मेले की तरफ जा रही हैं। बड़े उन्होंने खूबसूरत कपड़े पहने होते हैं और वो मेले की तरफ जा रही हैं। उन्होंने फौरन आकर अपने दूसरे साथी को बताया कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उस तरफ से दरख्तों वाली साइड से बेतहाशा लड़कियां मैं आती देख रहा हूँ जो मेले की तरफ जा रही हैं। जबकि हम लोगों के गांव में तो स्कूल दोपहर में ही बंद हो जाते हैं, फिर ये क्या माजरा है? उनके साथी ने कहा हो सकता है दूसरे गांव के लोगों ने टाइमिंग का ना पता हो, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था क्योंकि वहाँ पर गांव के इलाके में जो मेले लगाए जाते हैं उनमें बाकायदा ऐलान करवाया जाता है कि मेले की ये टाइमिंग होगी। उन्होंने अपने दोस्त को कहा चलो चल कर देखते हैं। जो ही वो लोग मेले वाले एरिया में आए जहाँ पर मेला था, वहाँ पर सारे स्टॉल्स और जगह थी सारी, वो बताते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं था। दादा अबू के कज़न ने अपनी आंखों से वहाँ पर बेतहाशा लड़कियों को आते देखा था। वो कहते हैं मेरे सामने मेले के टेंट में लड़कियाँ मैंने जाती देखी हैं। कहते हैं हमने मेले का जितना भी वो रकबा जितनी जगह पर वो सारा
इलाका उन्होंने कवर किया हुआ था, उसका एक एक कोना छान मारा, हमें वहाँ पर कोई नजर ना आया। लेकिन एक अजीब एहसास था कि वहाँ पर ना होते हुए भी कोई है। कभी किसी टेंट की तरफ से कोई आवाज़ आ जाती थी, कभी किसी टेंट की तरफ से कोई आवाज़ आ जाती थी। जब हम पीछे पलट कर देखते थे तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। वो कहते हैं तकरीबन घंटा डेढ़ लगा कर हमने अच्छी तरह से तसल्ली की। दूसरे टेंट के जो हम लोगों के साथी थे उनको भी जाकर ये बात बता दी कि इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कुछ देखा है, मगर दूर दूर तक वहाँ पर कुछ नहीं था। वो बताते हैं कि यहाँ तक कि हम लोगों ने उस दरख्त वाली साइड पर भी जाकर देखा, वहाँ पर भी हमें कोई सुराग ना मिला। कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास सोने की जगह नहीं थी, जो वहाँ पर स्टॉल लगाए हुए थे, जिनके अपने जानवर थे, वो अपने अपने टेंट के पास चारपाइयाँ डालकर सोए होते थे। उनसे भी पूछा गया कि आप लोगों ने यहाँ पर किसी को देखा है, तो उनका ये कहना था हमने यहाँ पर किसी को नहीं देखा। फिर वो अपने टेंट में वापस चले गए और इस हद तक चौकन्ने हो गए कि अगर कोई आवाज़ आए तो फ़ौरन हम लोगों को बताना या हम लोग खुद ही देख लेंगे। वो बताते हैं अगले दिन हस्बे मामूल मेला सज गया। शाम के टाइम वहाँ पर, दिन के टाइम बच्चे आया करते थे, खाने पीने की चीज़ें होती थी, जो सही सर्कस का सारा माहौल होता था वो अमूमन शाम के टाइम ही होता था। वो बताते हैं एकदम से वहाँ पर इतना रश हो जाता था, मेले में इतना रश हो जाता था कि ऐसे लगता था कि पता नहीं वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं, जबकि ना तो इतने वहाँ पर गांव थे और ना ही इतनी आबादी थी। और जब वहाँ से वो लोग जाते थे तो वो इतने ही होते थे जितने गांव के लोग होते हैं। फिर वो इतनी इजाफी आबादी कहाँ से आती थी कोई नहीं जानते। इसी तरह से वो बताते हैं मगरिब से पहले का टाइम था, एक स्टॉल था, वहाँ पर उन लोगों ने रीछ, जंगली रीछ को भी एक जगह पर उन लोगों ने रखा हुआ था, जिसका टिकट खरीद कर लोग वहाँ पर उसको देखने आते थे। वहाँ पर वो बताते हैं हमने अजीबो गरीब शक्लों का एक पूरा ख़ानदान देखा। उनके अजीबो गरीब सर के बाल थे, आंखों के रंग सुर्ख थे और चेहरे इस हद तक सफ़ेद थे कि नज़र से देखा नहीं जा सकता था। पूरा ख़ानदान जब हम लोगों ने देखा, उनकी औरतों ने चेहरे छुपाए हुए थे। उनके कद बेतहाशा दराज थे और कुछ उनमें बहुत छोटे कद के थे। बड़ा अजीब उनको देखकर डर लग रहा था। वो कहते हैं हम लोगों के सामने वो उस रीछ वाले स्टॉल में गए, टिकट भी खरीदा उन्होंने, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि वो वापस वहाँ से नहीं आए। उस हुलिये का कोई भी आदमी हमें वहाँ टेंट से बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आया। वो कौन थे, कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, कोई नहीं जानता। इस बात को बहुत से लोगों ने नोटिस किया क्योंकि वो काफ़ी देर से उस मेले में घूम फिर रहे थे। वो कहते हैं आखिरी बार उस पूरे ख़ानदान को उस पिंजरे की तरफ जाते देखा गया था जिस तरफ रीछ का पिंजरा था। रीछ का जो मालिक था वो बताता है कि मेरे सामने यहाँ पर वो आए हैं। जिस वक्त मैं उनको रीछ का करतब दिखा रहा था, वो यहाँ पर सब खड़े होकर देख रहे थे। जो ही मैं रीछ को पिंजरे में बंद करने लगा, मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो बहुत हैरान हुआ और रीछ भी बहुत बिफर गया था उनको देखकर, अजीबोगरीब भयानक आवाज़ निकालने लग गया था। वो बताता है कि समझ नहीं आ रही थी कि रीछ को एकदम क्या हो गया। मैंने डर के इसको पिंजरे में बंद कर दिया कि ये किसी पर हमला ना करते। रीछ की आंखें एकदम बहुत सुर्ख हो गईं और उसने भयानक आवाज़ में चीखना शुरू कर दिया। अब एक डर और खौफ फैल गया था कि वो लोग कौन थे। यहाँ तक कि उनके बारे में गांव के कुछ बुजुर्गों से भी बात की गई। वहाँ पर एक ऐसा आदमी था जो जादुई करतब दिखाया करता था। माना यह जाता था कि उसके पास छोटा मोटा अमल था जिससे वो कुछ हद तक जादू के करतब दिखा देता था। उससे जब पूछा गया तो उसका ये कहना था कि यहाँ पर जिन्नात का एक पूरा ख़ानदान आया था। जिस टाइम मैंने उनके असल चेहरे देख लिए तो वो फौरन मेरे स्टॉल की तरफ से भाग गए क्योंकि उनके असल चेहरे बहुत भयानक थे। ये रूप जो वो लेकर सामने आए थे ये उनके असल चेहरे नहीं थे। मैंने इसलिए किसी को यहाँ पर नहीं बताया कि यहाँ पर बहुत से गांव के मासूम लोग हैं, बच्चे हैं, वो डर जाएंगे और मेले पर जिन लोगों ने इतना खर्च किया है उनका वो खर्च सारा ज़ाया हो जाएगा। उस शाम मेला बहुत जल्दी बंद कर दिया गया क्योंकि जिन्नात के उस पूरे ख़ानदान का एक डर फैल गया था।
अब जिन लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतनी दूर से सफ़र करके यहाँ पर मेले लगवाए थे, वो भी परेशान हो गए। फिर आधी रात का टाइम हुआ, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम, तो रीछ ने भयानक आवाज़ निकालना शुरू कर दी। रीछ का मालिक भागता हुआ उन लोगों के पास आया जो वहाँ पर हिफाजती टीम थी, और उनसे आकर ये कहा कि रीछ बहुत भयानक तरीके से बोल रहा है, मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है, ऐसा लग रहा है वो पिंजरे को तोड़ देगा। वो लोग कहते हैं कि जो ही हम लोग वहाँ से रीछ के पिंजरे की तरफ आने लगे, हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उस रीछ के पिंजरे के पास जिस तरह से और भी बहुत से रीछ बैठे हैं। 2 से 3 लोगों ने जब अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पर उन्हें बेतहाशा रीछ बैठे हुए नजर आए। उन्होंने फौरन पूछा रीछ के मालिक से कि तुम्हारे पास कितने रीछ हैं? उसका ये कहना था, मेरे पास सिर्फ एक ही रीछ है और इसको मैंने बचपन से पाला है, इसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मैं डरूं, मगर आज इसने मुझे डरा दिया है। मैं आराम से सोया हुआ था, इसकी बहुत भयानक आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि मुझे ये लगा कि कहीं ये पिंजरे से बाहर ना आ जाए, तो अपनी जान बचाने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया। लेकिन जिन लोगों ने झांक कर देखा था, दादा अब्बू के कज़न ने भी देखा था, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे उस टेंट में जहाँ पर उसका पिंजरा है, वहाँ पर 7 से 8 रीछ और भी बैठे हुए हैं। जो ही उनकी तस्दीक पर अंदर जाकर देखा गया, वहाँ पर सिर्फ एक वही रीछ था, और वो बुरी तरह से अपना सर पटक रहा था जंगले के साथ, जिस तरह से उस पिंजरे को वो तोड़ देगा। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा भयानक हो चुकी थी। जब वहाँ पर उन्होंने देखा कि बाकी रीछ गायब हो गए हैं, एक अजीबोगरीब सा खौफ पैदा हो गया। अभी वो लोग वहीं पर खड़े थे, उन लोगों को बाहर से भी भयानक आवाज़ आने लग गई, जिस तरह से मेले के सराउंडिंग में कोई भारी कदमों के साथ भाग रहा है। उन लोगों ने फौरन बाहर जाकर देखा तो उसी स्कूल की तरफ उन लोगों ने भागते हुए 7 से 8 रीछ दिखे। फौरन वहाँ पर हवा में फायर किए गए कि अगर ये रीछ जंगल वाली तरफ से आए हैं तो किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। वो बताते हैं कि आगे जाकर जब लाइट्स लेकर आग जलाकर आगे जाकर देखा गया तो वहाँ पर कोई रीछ नहीं था। वो रीछ थे, वो जिन्नात थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक अजीब सा वहाँ पर ये मुअम्मा बन गया था। अगले दिन गांव के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जहाँ पर गांव की एक बैठक लगती है, वहाँ पर बैठकर उन लोगों ने ये सारी बात की कि रात से 2 रातें हो गई हैं मेले को लगे हुए, अभी 11 दिन मेला चलना था, लेकिन वहाँ पर जिन्नात के ख़ानदान का एक पसेरा हो चुका है। तो गांव में एक सैयद पीर साहब थे, उनका ये कहना था कि जो गांव का ये स्कूल है ये आसेब ज़दा है, यहाँ पर बेतहाशा जिन्नात हैं, क्योंकि ये वीराने पर तामीर किया गया है। और इसके साथ ये जो ग्राउंड था जहाँ पर उन लोगों ने ये मेला सजाया था, वहाँ पर उन जिन्नात ने ही हमला किया था, क्योंकि वहाँ पर ऐसे बहुत से जानवर थे जिनकी वजह से वो जिन्नात इस तरफ आए थे कि उनको नुकसान पहुंचाकर उन्हें खा सके। और वो जो पूरा ख़ानदान देखा गया था वो भी जिन्नात का ही ख़ानदान था। दादा अबू बताते हैं वो मेला अगले दिन ही वहाँ से हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, और बाकायदा उस चीज़ का ऐलान हुआ कि यहाँ पर जिन्नात का हमला हुआ है, जिस वजह से इस मेले को ख़त्म कर दिया गया है। उस आदमी का वो रीछ सारी रात उस तरह पिंजरे के अंदर टकरे मारता रहा और वो रीछ पागल हो चुका था। वो बताते हैं अगर उस रीछ को शूट ना किया जाता तो वो जानी नुकसान भी पहुंचा सकता था। उसके बाद वो बताते हैं उस रीछ को जब उन्होंने शूट किया, उस पिंजरे से ही वो रीछ गायब हो गया। वो रीछ कहाँ गायब हुआ कोई नहीं जानता, क्या उनको जिन्नात ले गए ये भी नहीं कोई जानता। उस रीछ का एक बाल भी वहाँ पर नज़र नहीं आया, क्योंकि उसको पिंजरे के अंदर ही शूट कर दिया गया था। वो बताते हैं 30-35 साल पहले की ये बात है, और इस वाक़े ने पूरे गांव में इस हद तक खौफ फैला दिया गया था कि वहाँ पर जो सालाना मेला लगा करता था, 2 से 3 साल वहाँ पर किसी ने मेले का जिक्र भी नहीं किया। जब मेला ख़त्म हुआ था तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, यहाँ तक कि स्कूल में भी बहुत से भयानक वाक़यात होना शुरू हो गए थे। वो बताते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो भयानक असरात खुद ब खुद ही ख़त्म हो गए। ये हारिस ने अपने दादा अबू की ज़िंदगी की एक खौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर की थी। इस्लामाबाद से बहुत शुक्रिया हारिस साहब का। लिसनर्स, पुराने वक्तों में
माना जाता है। जिन्नात बहुत ज़्यादा होते थे। फिर गांव के इलाकों में तो वो बहुत ज़्यादा आज़ाद होते थे। इसी तरह से हम लोगों के नाना अबू, जिनके मैंने बहुत से हॉरर किस्से आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, हॉरर कहानियाँ शेयर की हैं अपनी प्रीवियस स्टोरीज़ में, वो खुद आमिल थे, जिन्नात पर अमल किए हुए थे। उन्होंने बाकायदा चिल्ले काटे हुए थे। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता करे। तो वो हमेशा लोगों की भलाई का काम किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर एक मशहूर था चकठासी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हुआ करते थे। बचपन से ही वो इस तरफ राग़िब थे, तो उन्होंने फिर बाकायदा इस पर अमलियात किए, चिले किए, ताकि वो जिन्नात को काबू कर सकें और उन लोगों को जिनको दौरे पड़ते हैं जिन्नात के, उनकी वो हिफाजत कर सकें। वो बताते हैं कि वहाँ पर उनका एक माल्टों का बाग था किसी गांव में, उसी साइड पर। वहाँ पर रात के टाइम बहुत ज़्यादा जिन्नात देखे जाते थे। एक वहाँ पर दरख्त और था, पता नहीं वो किस फल का दरख्त था, मुझे सही से याद नहीं है। वहाँ पर एक काले रंग का सांप अक्सर लोग देखते थे। उस सांप को जब भी मारने की कोशिश की जाती थी, वो सांप आंखों के सामने गायब हो जाता था। फिर गांव के एक पीर साहब ने उन्हें बताया था कि वो सांप नहीं, वो जिन्नात हैं, जो सांप के रूप में वहाँ पर रहते हैं। जो भी कोई उन्हें मारने की कोशिश करेगा, वो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। और उस बाग में बेतहाशा जिन्नात थे। जो ही वहाँ पर शाम ढलती थी, वहाँ से बातों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती थी। यहाँ तक कि हवा में उड़ते हुए आग के गोले दिखाई दिए जाते थे, जिसको अपनी आंखों से गांव के लोग देखा करते थे। वहाँ पर उनका एक देखभाल के लिए उन लोगों ने अपना एक मुलाजिम रखा हुआ था। गांव के लोग उनको वहाँ पर रखते हैं कि वो बाग की हिफाजत करे। उसका कमरा बिल्कुल उस बाग के करीब ही था। तो वो बताता था कि रात के टाइम यहाँ पर बहुत शोर होता है। ऐसा लगता है कि कोई खेलता कूदता है। जिस तरह से बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती हैं, ख़वातीन के बोलने की आवाज़ें आती हैं, बुज़ुर्गों के खांसने की आवाज़ें आती हैं। मैं डरता डरता जब बाहर आकर देखता हूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। कभी कोई साया और परछाई नज़र आती है, या आग के कुछ गोले मैं दरख्तों के ऊपर उड़ते हुए देखता हूँ। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गया था, क्योंकि वो जिन्नात उसको डराते थे। वो रात को बताता था कि जब मैं सोया होता था तो मेरी चारपाई उल्टा देते थे। कभी ना दिखने वाला कोई उसको धक्का दे देता था। यहाँ तक कि 1 से 2 दफ़ा उसको थप्पड़ भी पड़े थे, क्योंकि मगरिब के बाद एक दफ़ा उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, तो वो गालियाँ देता हुआ जब उस बाग की तरफ बढ़ा, तो किसी ने हवा में लहरा कर थप्पड़ उसके चेहरे पर मारे थे। उनके निशानात भी उन लोगों ने देखे थे उसके चेहरे पर। फिर सड़के पर जिन्नात के असरात हो गए, तो वो भी उन नाना अबू के पास ही आए थे। उन्होंने दम करके उसके ऊपर उन जिन्नात के असर को हटाया था, तावीज़ दिए थे उसको बाकायदा। तो गांव के इलाकों में जिन्नात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर घने दरख्त होते हैं, ऐसी जगह जो वीरान होती हैं, ऐसी जगह जहाँ पर आप लोग सुनते या महसूस करते हैं कि आपके अलावा भी कोई है, वहाँ से गुज़रते वक्त एहतियात बरता करें। अगर आपको कोई ऐसे महसूस हो कि कोई आपके पीछे चल रहा है, या आपने कोई आहट सुनी है, किसी की आवाज़ सुनी है, मगर सामने कोई नहीं है, तो पलट कर उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं। आयतुल कुर्सी पढ़ें और चुपचाप वहाँ से गुजर जाएं। लिसनर, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी। इंशाल्लाह इसी तरह से रोज़ आप लोगों के लिए मैं खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी। मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वो लिसनर्स जो हॉरर स्टोरीज़ शौक़ से सुनते हैं, इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करें और मेरे चैनल का हिस्सा बने। हमेशा नमाज कुरान पाक पढ़ा करें, बावज़ू रहा करें और अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ मांगा करें। मेरी आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अपनी दुआओं में नौशीन को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।